हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एन स्टडी 99 पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एकीकरण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। प्रथम चरण कौन सा था, द्वितीय चरण कौन सा था, अंतिम चरण कौन सा था, प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ था व अंतिम चरण कब खत्म हुआ था, कितनी रियासतें थे, कितने ठिकाने थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, किसने उनका उद्घाटन किया, कौन प्रधानमंत्री था, कौन राज प्रमुख था, आदि के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है वो रहने वाला एकीकरण। जी हाँ दोस्तों, एकीकरण था वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। तो पहला चरण था मत्स्य संघ, दूसरा था पूर्व राजस्थान संघ, तीसरा था संयुक्त राजस्थान संघ, चौथा था वृद्ध राजस्थान संघ, और पांचवा था संयुक्त वृद्ध राजस्थान, और छठा था संयुक्त राजस्थान संघ, और जो सातवां था ये वर्तमान चरण है वो है राजस्थान संघ। तो दोस्तों बात करते हैं हम इनको याद करने की ट्रिक। दोस्तों जो 7 चरण है उनको याद किस तरह से रखा जाए, तो उनके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं आपको। ट्रिक है दोस्तों, MP से बस राजस्थान। तो दोस्तों क्या होता है, MP से बस राजस्थान के लिए रवानगी लेती है। तो M से अपन को याद रखना है जो पहला चरण है मत्स्य संघ। M से हो गया मत्स्य संघ दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं P से हो गया, तो P से हो गया पूर्व राजस्थान संघ। जी हाँ दोस्तों, पूर्व राजस्थान संघ। जो से है इससे हो गया संयुक्त राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राजस्थान। जो ब है उससे हमें याद रखना है वृद्ध राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, वृद्ध राजस्थान। और जो ये नेक्स्ट से है इससे याद रखना है हमको संयुक्त और वृद्ध राजस्थान। दोस्तों ये संयुक्त और वृद्ध दोनों को जोड़ दिया गया है और बना दिया गया 5वां चरण संयुक्त वृद्ध राजस्थान। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान की। तो दोस्तों जो छठा चरण है उसे हमें याद रखना राजस्थान थे, राजस्थान से संयुक्त राजस्थान संघ जो छठा चरण है। और बात करते हैं जो 7वें चरण की, तो जो 7वां व अंतिम चरण है वो है राजस्थान संघ, जो वर्तमान संघ है, राजस्थान है जो लास्टवां चरण है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हो गए हमारे जो 7 चरण हैं, ये हो गए। अब बात कर लेते हैं स्थापना, इनकी स्थापना के बारे में। तो दोस्तों इनकी स्थापना कब हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। तो उसकी भी दोस्तों एक ट्रिक है दोस्तों। पहले जो स्थापना हुई थी, तो स्थापना के लिए पहले हमें याद करना होगा उनके दिन, मतलब किस तारीख को वो स्थापना स्टार्ट हुई थी। तो पहले हम एक जो नंबर है उनको याद कर लेते हैं। नंबर है दोस्तों 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। जो ये नंबर है इनको हमको याद रखना है। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 ये हो गए। अब बात करें दोस्तों महीनों की। तो दोस्तों महीनों के लिए एक ट्रिक है, वो है मामा, आ, मामी, जान, गई। दोस्तों माह से हो गया मार्च। ये जो सेकंड वाला इससे भी होता है मार्च। और आ से हो गया अप्रैल। माह से हो गया मार्च। दोस्तों ये जो मी है, तो मी में ई की मात्रा लगी हुई, तो इससे हो गया मई। और ये होगा जा से हो गया जनवरी। और ने से हो गया नवंबर। ये हो गए दोस्तों महीना। अब बात कर लेते हैं कौन से सन में हुई थी। दोस्तों जो सभी घटनाएं घटित हुई या एकीकरण हुआ था तो वह हुआ था 1900 ईस्वी में। ये हुआ था 1900 ईस्वी में। तो इसकी स्टार्टिंग की गई थी, उनको भी याद कर लेते हैं हम कौन कौन से वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों हमें उल्टी गिनती याद करनी है, 3, 2, 1। तो दोस्तों 3 × 48 कर देना है अपन को, × 49 कर देना है अपन को, और × 50 कर देना है। तो दोस्तों मतलब कि अपन को जो पहले 2-3 चरण थे वो थे 1948 में। तो यहाँ पर लिख देते 1900 और ये लिख दिए 48, 1900 फिर लिख दिए 48, 1900 फिर लिख दिए 48। जो प्रथम 3 चरण थे वो थे 1948 में। अब बात करते दो चरण थे वो थे 1949 में। तो 2 लिख देते 1949, ये लिख दिए 1949। अब नेक्स्ट जो एक चरण था वो था 1950 में, और जो लास्ट का चरण था वो हुआ था 56 में। तो आपको ये हो गया आपके सन 1956। प्रथम चरण होता 18 मार्च 1948 में, द्वितीय चरण होता 25 मार्च 1948 में। जो थर्ड चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948 में। जो चौथा चरण हुआ था वो हुआ था 30 मार्च 1949 में। और जो पांचवा चरण हुआ था 15 मई 1949 में। छठा चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 में। और जो सातवां चरण हुआ था वह अंतिम चरण जो वर्तमान चरण है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। दोस्तों ये हो गई हमारी जो स्थापना हुई थी, ये हो गई। तो अब दोस्तों ये हो गए हमारे जो चरण, तो इनको हम यहाँ पर स्थापित कर देते हैं या फिर जमा देते हैं। तो दोस्तों तो पहला चरण हुआ था वो कब हुआ था, 18 मार्च
1948। सेकंड हुआ था 25 मार्च 1948। थर्ड हुआ था 18 अप्रैल 1948। 1948। फोर्थ हुआ था 30 मार्च 1949 में। फोर्थ हुआ था दोस्तों, 4 हो गए। और जो अब बात करें पांचवें चरण की, तो दोस्तों जो पांचवा चरण हुआ था वो हुआ था 15 मई 1949 में। और जो छठा चरण हुआ था वह हुआ था 26 जनवरी 1950 में। जो सातवां चरण हुआ था, वह लास्ट चरण था, वह था 1 नवंबर 1956 में हुआ था। तो दोस्तों ये हो गए हमारी जो स्थापना दिवस, कब उनकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं प्रथम चरण में कौन सी रियासत थी, द्वितीय चरण में कौन सी रियासत थी, तृतीय चरण में कौन सी रियासत थी। तो दोस्तों रियासतों की भी ट्रिक है हमारे पास में। तो बात करते हैं प्रथम चरण में कौन सी रियासतें थी, इनको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब बात करें दोस्तों रियासतों की, जो प्रथम चरण में रियासतें थी वो थी ABCD। वो आप याद रखना ABCD। तो ए से हो गया अलवर, बी से हो गया भरतपुर, सी से हो गया करौली और डी से हो गया धौलपुर। तो इनको लिख देते हैं हम ABCD। तो यहाँ पे लिख देते हैं अलवर, भरतपुर, करौली और डी से हो गया धौलपुर। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड चरण है, द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ। तो दोस्तों जो पूर्व राजस्थान संघ था उनमें कौन कौन सी रियासत थे उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इनकी जो ट्रिक है वह है बाबू, कीको, जाड़ू और साटू। तो इसको लिख देते हैं एक बार, बाबू, कीको, झाड़ू, प्रेसाटो। तो दोस्तों ये बांस से बांसवाड़ा हो गया, बांसवाड़ा। बू से हो गया बूंदी, की से हो गया किशनगढ़, को से हो गया कोटा, झा से हो गया झालावाड़, डू से हो गया डूंगरपुर, प्रे से हो गया प्रतापगढ़ और सा से हो गया शाहपुरा और टों से हो गया टोंक। तो दोस्तों ये हो गई 9 रियासत। जो सेकंड चरण था उसमें 9 रियासतें थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रियासतें थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 9 रियासत हो गई, सेकंड चरण कंप्लीट हो गया अपना। सेकंड चरण के बाद बात करते हैं संयुक्त राजस्थान। तो दोस्तों संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासत थी। तो संयुक्त राजस्थान में एक ही रियासत शामिल की गई थी, तो वो थी उदयपुर, जिसे मेवाड़ कहा जाता है। थर्ड बात कर लेते हैं दोस्तों थर्ड वाली। तो थर्ड में एक रियासत थी तीसरे चरण में, तो वो थी उदयपुर। उदयपुर को शामिल किया गया था, इसे मेवाड़ के नाम से भी जानते हैं। थर्ड हो गया। थर्ड के बाद बात करते हैं फोर्थ की, वृद्ध राजस्थान। तो दोस्तों जो चौथा चरण था यानी वृद्ध राजस्थान, उसमें कौन कौन सी रियासतें थी। तो वो थी 4 रियासतें। जयपुर थी, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। ये 4 रियासतें थी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है जो संयुक्त राजस्थान, संयुक्त वृद्ध राजस्थान, यानी कि तीसरे और चौथे चरण को जोड़ करके 5वें जो चरण है उसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना 15 मई 1949 को की गई थी। कौन सा चरण था 5वां चरण, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। तो दोस्तों संयुक्त वृद्ध राजस्थान है, इसमें पहले जो रियासतें कौन सी, पहली और चौथी रियासतें थी। अब बात करते हैं जो छठा है संयुक्त राजस्थान संघ। तो दोस्तों जो संयुक्त राजस्थान संघ था इसमें कौन कौन सी रियासतें थी। तो दोस्तों इसमें थी सिरोही में, दोस्तों इसमें थी सिरोही। तो सिरोही में आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया गया था, आबू व देलवाड़ा को छोड़ दिया गया था।
सुरोई को तो ऐड कर लिया गया था, लेकिन जो आबू और देलवाड़ा था उसको छोड़ दिया गया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान की। जो राजस्थान, जो नवीन राजस्थान है या वर्तमान राजस्थान है, उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सी रियासत थी? तो इसमें जो रियासत थी, एक तो ये थी जो आबू और देलवाड़ा, इसको छोड़ा गया था, ये रियासतों को ऐड कर लिया गया था। तो आबू, देलवाड़ा, और दोस्तों जो अजमेर था, अजमेर का मेरवाड़ा, उसे भी ऐड कर लिया गया था। अजमेर, मेरवाड़ा, इसे भी ऐड कर लिया गया था। अब बात करें दोस्तों सिरोज, झालावाड़। दोस्तों जो सिरोज था वो झालावाड़ में था, उसे एमपी में दे दिया गया था। और सुमेल टप्पा जो एमपी में था, उसे राजस्थान में मिला लिया। दोस्तों सिरोज, झालावाड़, सिरोज, सिरोज ये था झालावाड़ में। तो दोस्तों ये झालावाड़ में था, इसे दे दिया गया एमपी को। और एमपी से ले लिया गया सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा ये था एमपी में, तो इसे एमपी से ले लिया गया राजस्थान में, राजस्थान में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राज्य प्रमुख। राज्य प्रमुख, प्रधानमंत्री, और उद्घाटनकर्ता। आज इन तीनों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं हम जो वो थे हमारे राज प्रमुख। तो दोस्तों राज प्रमुख कौन थे, इनकी हम ट्रिक बताते हैं आपको। उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह। तो दोस्तों जो चौथे 4 चरण थे, उनके जो वो थे राज प्रमुख थे, वो कौन कौन से थे? उदय, उदय सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह, भूपाल, मानसिंह द्वितीय, मानसिंह द्वितीय। उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह, ये एक ट्रिक है। तो उदय से उदय सिंह, भीम से भीम सिंह, भोपाल से भोपाल सिंह, और मानसिंह से मानसिंह द्वितीय हो गए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्रियों की ट्रिक है सोगो माही। तो शोभाराम, शोभाराम, गोकुल, गोकुल लाल असावा, लाल असावा, माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा, और हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। अब बात कर लेते दोस्तों इनके उद्घाटनकर्ता की। तो दोस्तों मतलब प्रथम चरण का उद्घाटन किसने किया था, द्वितीय चरण का उद्घाटन किसने किया था, तृतीय चरण का उद्घाटन किसने किया था, और चतुर्थ चरण का उद्घाटन किसने किया था। तो इनके बारे में भी बात कर लेते। तो दोस्तों जिनके उद्घाटनकर्ता की ट्रिक है वो है जी चाचा पटेल, ये कर्ता की टिकट। अब बात करें राज्य प्रमुख की। तो दोस्तों राज्य प्रमुख की ट्रिक है, राज्य प्रमुख की ट्रिक है उदय, भीम, भोपाल, या इसको ऐसे लिखते हैं भोपाल, मानसिंह, ये हो गए राज्य प्रमुख की ट्रिक। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की ट्रिक। तो दोस्तों प्रधानमंत्रियों को याद करने की जो ट्रिक है सोगो माही, यानी कि गो माही, शोभराम, गोकुलाल असावा, माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। तो हमने ये दो तो लिख दिए हैं, लेकिन अब रह रहा है हमारा उद्घाटन करता था जी यानी कि जी यानी गौडगिल, एन.वी. गौडगिल, नर हरिविष्णु, एन.वी. गौडगिल, नर हरिविष्णु गौडगिल। सेकंड का भी है एन.वी. गौडगिल, और जो चाचा, तो दोस्तों हम चाचा बोलते हैं नेहरू जी को, नेहरू जी, और पटेल बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हो गए दोस्तों राज्य प्रमुख हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, और उद्घाटनकर्ता हो गए। अब इनको एक बार देख लेते हैं।
दोस्तों जो प्रथम चरण था वो था मत्स्य संघ, उसकी स्थापना कभी हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? तो दोस्तों इसमें रियासत थी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इसमें रियासतें थी। और इसका राज प्रमुख कौन था? तो उदय सिंह था। और प्रधानमंत्री कौन था? तो सोबराम था। और उद्घाटनकर्ता था कौन था? तो एन.वी. गौडगिल यानी नरहरि विष्णु गौडगिल। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड चरण की। दोस्तों सेकंड चरण है वह पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। और पूर्व राजस्थान संघ की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इस जो चरण है इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो रियासत है 9 रियासत है वो हमने आपको बता दिया है। और बात करें राज प्रमुख की, तो राज प्रमुख है भीम सिंह और प्रधानमंत्री है गोकुललाल असावा और उद्घाटन करता है एन.वी. गौडगिल यानी नरहरि विष्णु गौडगिल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं संयुक्त राजस्थान संघ की। तो संयुक्त राजस्थान संघ की जो स्थापना की गई थी, ये इस चरण की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 18 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके जो राज्य प्रमुख है वो है भोपाल सिंह और प्रधानमंत्री है माणिकलाल वर्मा और जो उद्घाटन करता है वो है नेहरू जी। नेक्स्ट बात करते हैं वृद्ध राजस्थान संघ की। तो दोस्तों जो वृद्ध राजस्थान है, वृद्ध राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? वृद्ध राजस्थान की 30 मार्च 1949 को हुई थी। और इनके जो राज्य प्रमुख है वो कौन है? मान सिंह द्वितीय। और प्रधानमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। और उद्घाटनकर्ता कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके उद्घाटन करता है। और दोस्तों इसमें जो रियासत नंबर 4 है या चौथा चरण है, इसमें 4 रियासतें थी। जयपुर है, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त वृद्ध राजस्थान। दोस्तों जो तृतीय और चतुर्थ जो चरण था उनको मिला करके 5वें चरण का निर्माण किया गया है संयुक्त वृद्ध राजस्थान। इसकी स्थापना या इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 15 मार्च 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं छठे चरण की। तो छठे चरण में संयुक्त राजस्थान संघ। दोस्तों संयुक्त राजस्थान संघ की जो चरण था, छठा चरण था, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 की, वो इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? तो दोस्तों इसमें सिरोही रियासत थी, सिरोही में आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके सिरोही को इसमें ऐड कर लिया गया था। नेक्स्ट बात कर ले राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान या वर्तमान राजस्थान संघ भी बोला जाता है इसको, या चरण बोला जाता है, 7वां चरण है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये हो गया आपका एकीकरण, आसान एकदम सीधी भाषा में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।